आपके साथ मैं ममता। इस समय की खबर निकल कर आ रही है अगर मालवा से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ अभ्यारण्य सालरिया में विश्व कल्याण तथा प्रदेश कल्याण हेतु की गौ पूजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर मालवा जिले के सुनेर के समीप सालरिया में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में विश्व कल्याण तथा प्रदेश के कल्याण के लिए गौ पूजन की। गोपा अष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री चौहान द्वारा अर्चना की गई। पूजा अर्चना सुनेर के पंडित बालाराम व्यास सान्धिया में मुख्यमंत्री द्वारा संपन्न की गई। गौ पूजा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभ्यारण्य परिसर में गौ निर्मित उत्पादों की निर्माण इकाई का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद अभ्यारण्य के गौ सेवा विशेषज्ञों के साथ संगोष्ठी तथा गौ संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में विचार किए। एक बार मैं आज गोपाष्टमी पर यहाँ इकट्ठा हुए भाइयों और बहनों से फिर हृदय से पूछना चाहता हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, आप दिल से मुझे बताना कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पीछे तक बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो गौ माता की अगर हमको रक्षा करनी है तो अकेली सरकार नहीं, समाज को भी साथ होना चाहिए कि नहीं। और गौशालाओं के संचालन से ले और एक और व्यवस्था थी पुराने समय में, गोग्रास। हम अपना भोजन करने के पहले गौ माता के लिए कुछ न कुछ निकालते थे। पहली रोटी गौ को और आखिरी रोटी कुत्ते को भी इतना ध्यान भारतीय संस्कृति में रखा है। अब वो ग्रास तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आजकल तो बहुत अपवाद स्वरूप कोई उपयोग करता होगा। में जो गाय रहती है, स्वाभाविक रूप से रही है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। फिर गौशाला आर्थिक रूप से स्वयं भी आत्मनिर्भर हो और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करे, इसके लिए भी काम करना जरूरी है। और इसलिए गाय का दूध हमने तय किया है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको अंडे के स्थान पर दूध देने का अभियान हम चलाएंगे। फिर गोबर से खाद बनती है, केमिकल फर्टिलाइजर जो लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है, विषाक्त कर रहा है अन्न को। जैविक खाद का निर्माण, गोमूत्र से कीटनाशक बनते हैं, कीटनाशकों का निर्माण जो धरती का स्वास्थ्य सुधारे और धरती माँ की सेवा भी करे और धरती की उर्वरकता जो समाप्त होती जा रही है उसको नए सिरे से फिर से उर्वर बनाए, उसका अभियान प्रारंभ करेंगे। फिर गो कास्ट हमने यहाँ भी देखा, पर्यावरण बचाने में भी गौ माता का अतुलनीय योगदान हो सकता है। लकड़ी नहीं जलाएंगे, गो कास्ट जलाएंगे। और गो कास्ट का उपयोग लकड़ी के स्थान पर बहुत आनंद के साथ हो सकता है और साइंटिफिकली भी ये सिद्ध हुआ है कि वो ज्यादा उपयोगी है। वन बचेंगे, गो कास्ट बिकेगा तो गौशालाओं की आय बढ़ेगी। अंतिम संस्कार के लिए भी गो कास्ट का उपयोग किया जाएगा। हम ये प्रयास करेंगे, लकड़ी क्यों जलाएं। होली भी अगर जलाना तो गो कास्ट की होली जले, मतलब गोबर के जो कंडे बनते हैं उनसे होली जले, तो गौशालाएं भी चले, गोबर भी बिके।